क्या बोले, झगड़ा के बारे में ना बताते हैं। जैसे कि मान लो कि झगड़ा होती है, तो कोई भी आदमी अगर किसी से लड़ता है ना, अच्छा ये बात कभी पता चला है कि नए बात के लिए लड़ा है? नए बात के लिए, जैसे कि मान लो कि अच्छा देखते हैं तुम पढ़कर क्या कर लेते हो, लड़ा? अच्छा तुम कमा कर अच्छा अच्छा घर बना लो, तो लड़ा? कोई भी आदमी जब किसी से लड़ता है ना, तो बीती बातों को, जो बीती हुई बातें रहती, उन सारी बीती बातों को क्या करता है, वो सामने लगता है। नहीं, तुमने ये किया, उसने ये किया, तुम्हारे पिताजी ने ये किया। इनकी जब भी लड़ना हो तो नई बातों से कोई नहीं लड़ता। जितना भी लड़ता है कौन बातों से लड़ता है? अच्छा, नई बातों से अगर लड़ने की बारी आई तो देखो तो वो कभी लड़ता है। अच्छा, कोई आज तक कोई रिश्ते के लिए नहीं लड़ा, मतलब कि रिश्ता बचाने के लिए, तोड़ने के लिए लड़ा, बचाने के लिए। अच्छा, कोई किसी का, जैसे कि मान लो कि माता पिता, भाई भाई को कभी ये लड़ते हुए देखा कि भाई नहीं ये मेरा माता पिता है तो हम अपने पास रखेंगे, तुम्हारे पास नहीं रहेगा? वो सोचेगा कि पता नहीं ये कहाँ चला जाए। नहीं, लेकिन न तो मेरे पास आए, न तो छोटका के पास आए, न तो बड़का के पास जाए, न तो मंझला के। जिसको जितना बेटा, कोई नहीं चाहेगा कि ये मेरे पास, मेरे पिताजी है तो मेरे पास रहे। किसी को आज तक कभी सुनी हो कि भाई भाई लड़ रहा है कि भाई माँ को हम अपने पास रखेंगे, तुम इसको नहीं रख सकते हो? नहीं लड़ा। सब उल्टा लड़ता है, जितना भी लड़ता है। क्या अब देखो कि माता पिता कितना मेहनत किया होगा शुरू से। छोटे बच्चे को जब हम बढ़ते हुए देखते हैं तो शुरू से कितना, जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसी माता पिता का क्या करता है, आदर नहीं करता। और क्या लड़ता भी, क्या माता पिता भी लड़ा, भाई भाई भी आपस में लड़ा। इतना लड़ता है कि वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। इनकी सबसे ज्यादा प्रेम जिससे होना चाहिए था वो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रेम किससे होना चाहिए? भाई भाई से नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अभी कौन हो रहा है? भाई भाई हो रहा है। तो होना था प्रेम, होता क्या है, दुश्मन। उसमें भी क्या, छोटी छोटी चीजों के लिए, बड़ी चीजों के लिए नहीं, बात के लिए, कुछ धन के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ संपत्ति के लिए, कुछ मान सम्मान के लिए, कुछ रिश्तों के लिए। कोई आदमी तो माता पिता को रखने के लिए लड़ा जाते हैं कि भाई हम नहीं रखेंगे, तुम रखो। तो इन चीजों से लड़ता है, जबकि आपस में प्रेम होना चाहिए। नहीं तो देखो, राम का भाई, राम कितने भाई? 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत और चारों भाई को आपस में बड़ा प्रेम था, नहीं था? अब देखो, सीता को रावण ले गया, नहीं ले गया? और रावण को भी 3 भाई था, रावण था, विभीषण था और कुंभकर्ण था। तो 4 भाई, इसको 3 भाई। उसको ताकत में राम से कम ताकतवर रावण नहीं था, उसको भी बहुत शक्ति थी। मान लो कि राम को जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति रावण, वो भी बहुत शक्ति था। शिव का 1 नंबर क्या था, भक्त था। फिर भी देखो, रामायण में कहा गया है कि रावण जब मर रहा था तो उसने राम से कहा, रावण जब मर रहा था तो उसने राम से कहा कि राम, तुम जीता और मैं हारा, इसका वजह तुम बता सकते हो? रावण ने कहा मैं हार गया, तुम क्या हो गया, इसकी क्या वजह है, इसका कुछ वजह हो सकता है। तो रावण ने उसको कहा था कि राम, तुम इसलिए जीत गए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भी भाई तुम्हारे साथ था, इसीलिए तुम जीत गया और मैं हार गया। अगर कल्पना करो, रावण ने कहा राम से कि अगर कल्पना करो कि मेरा भाई भी मेरे साथ रहता और तुम्हारा भाई भी मेरे साथ रहता तो आज युद्ध मैं जीतता, तुम नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। रावण जाते जाते राम को ये बहुत बड़ी बातें करी है। ये बातें, अच्छा ये बातें कौन जानता? हमको लगता है कि कोई जानता भी नहीं, कोई इस बात को जानता होगा। और उन बातों को जानने के बाद भी उसको पूर्ण पता नहीं था। राम के जीतने के कारण भी उसका भाई था। अगर उसका भाई उसके साथ नहीं रहता तो राम नहीं जीतता। और विभीषण अगर रावण के साथ रहता तो फिर भी राम नहीं जीतता। तो रावण ने जाते जाते ये बातें किससे कहा था? राम से कहा था। लेकिन फिर भी लोग किसी भी प्रकार से सुधरने का नाम ही नहीं लेता कि नहीं भाई हम सब यहीं रहना है, जन्म लिए तो मरना भी यहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई बहुत धन कमा लिया, या बहुत पैसा कमा लिया, बहुत मान सम्मान कमा लिया तो उसका युगों युगों तक वो जीवित रहेगा? नहीं है, युगों युगों तक जीवित
नहीं रहेगा। जाने के कुछ दिन बाद, जाने के कुछ दिन बाद याद रहेगी, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को आपस में क्या रहना चाहिए, प्रेम बनाकर अवश्य रखनी चाहिए। और कम से कम दूसरों से नहीं रख सकते हैं तो अपने पूरे परिवार में तो ये बात अभी से रखनी चाहिए। अब देखो किसी का जैसे कि बहन आना है ना, तो सोचेगा किसके यहाँ आना है, वो सोचेगी छोटका के इधर जाए कि बड़का के इधर जाए, छोटकी भाभी मानेगी कि बड़की भाभी मानेगी, पता नहीं चलता। तो रिश्ते में भी इस प्रकार मतलब कि अब दरारें हो गई है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। इंसान इंसान को क्या करने लगा है, इंसान इंसान को भूलने लगा है, नहीं भूलने लगा, इंसान इंसान को याद नहीं रखता है। सब इतनी मतलबी हो गया है कि मतलब कि किसी के बारे में उसको चिंता करने का समय ही नहीं। आज जो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वो धार्मिक बातें क्या देखना, वो तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, नहीं मोबाइल में, मतलब कि अपना ऑनलाइन समय को पूरा क्या करता है, ऑनलाइन पूरा समय दे देता है। उसको समय ही नहीं मिलता है कि मतलब कि हम कैसे अपने रिश्तों से बात करें या फिर कैसे अपने जीवन को जिए।